नमस्कार जोहार। मैं ईश्वर संतोष मेहता और अभी हम अपने पेश झारखंड के सबसे चर्चित मुद्दा सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, उस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। और बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कब तक झारखंडियों को अपराधी बताकर मार दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो घटना घटी है उससे जिस तरह से बातें निकल कर आ रही है, जिस तरह से बातें छन कर आ रही है, उससे ये साबित हो रहा है कि अब झारखंडी आवाज उठाएं तो गुनाह है शायद, और खास करके वैसे इलाकों में जहां आसानी से धड़ल्ले से झारखंड को लूटा जा रहा है, वैसे जगहों पे आवाज उठाना गुनाह हो गया। शायद उसी गुनाह का सजा आज मिला है सूर्या हांसदा को। और एक झारखंडी होने के नाते और एक वीडियो क्रिएटर होने के नाते मुझे ये आवाज उठाना अति आवश्यक लगा। अगर आप एक झारखंडी हैं तो इस सूर्या भाई को समझना चाहिए। अपन सूर्या हांसदा को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए, आदमी कैसे जिंदा रहेगा, उसी का तो आवाज है। लेकिन आप एशियल को पूछ लीजिए, अडानी को पूछ लीजिए, फरक्का एनटीपी से कलगा को पूछ लीजिए, एनटीपी से फरक्का को पूछ लीजिए, कितना स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला, आज तो स्कूल नहीं खोला। इसलिए जनता द्वारा 1/2/2025 से ये आवाज उठा चुका है। जनता बहुत आक्रोशित है। इसलिए हमारा कहना है कि जितना भी पत्थर माफिया हो, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट हो, ध्यान देने की जरूरत है। अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता, एफआईआर होना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। इसलिए हमारा कहना है कम से कम बंद रखिए। जनता बहुत आक्रोशित है और आक्रोशित है, क्या होगा नहीं हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा जो डिमांड है, जब तक उसका पूरा नहीं होता है, आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों ने फिल्मों में प्राय देखा होगा कि सूर्या भाई एक होते हैं फिल्मों में जो गरीबों को न्याय दिलाकर उनकी सेवा करते हैं, जो हीरो के रूप में दिखाया जाता है। उनको कोई नहीं मार सकता है फिल्मों वाले सूर्या भाई को। वो गरीब भी होते हैं और गरीबों को न्याय भी दिलाते हैं। लेकिन झारखंड की हकीकत कुछ और है, रियल लाइफ में कुछ और चल रहा है यहाँ पर। वो फिल्म तक ही सीमित है। अब देखिए उदाहरण के लिए डॉन नंबर 1, वहाँ एक सूर्या भाई है, और एक झारखंड के रियल लाइफ के सूर्या हांसदा। उनका जुर्म क्या था, किस बात का कुख्यात अपराधी हो गए थे वो? 25 केस थे उनके। ऐसे ऐसे झारखंड में जिला साहेबगंज में इतने इतने अधिकारियों पर केस है। जैसे बड़े बड़े अधिकारियों हैं, एसपी, डीसी, जो बड़े बड़े एग्जाम देकर भारत के सर्वोच्च नौकरी को प्राप्त करते हैं, वैसे लोगों पर केस है और सजा काटे हुए हैं। और वैसे लोगों को नौकरी बहाली होकर नौकरी भी कर रहे हैं। वैसे लोग कुख्यात अपराधी नहीं है। सूर्या हांसदा ऐसे लोग कुख्यात अपराधी हैं, क्योंकि कलम आप लोग का चलता है। अगर एक जो लगातार सूर्या हांसदा को समझिए। आज सूर्या हांसदा एक स्कूल चलाते थे अनाथों के लिए, जहां 300 से लेकर 350 बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे, अनाथ थे। और वैसे इलाकों के बच्चे जहां आपकी सोच नहीं पहुंच सकती है, वैसे जगह के बच्चों को उनकी सोच ने वहां आवासीय विद्यालय खोलकर अपने खर्च पे वहां स्कूल चलाते थे ट्रस्ट के माध्यम से। समझने वाली बात है। वो कुख्यात अपराधी बन गए सूर्या हांसदा। 25 केस, क्या क्या केस था उन पर? सिर्फ एक मामले में वो पुलिस से हमला के जुर्म का आरोप था उस पर, और उसका सजा अदालत देता। लेकिन ये पुलिस का बंदूक जो न्याय बताई है इस चीज़ को लेकर, आज आवाज़ रुकना नहीं चाहिए। आप एक हैं तो इस चीज़ को शेयर कीजिए, इस पर छानबीन। न पहले डरा था और न डरेगा। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि जो घटना 24 तारीख को जिला साहेबगंज में प्रखंड बोरियो और पंचायत मोतीपाड़ी साइफन फील्ड में जो मेला था सीधो कानो का, वो धर्म ग्रंथ का मेला था। सीधो कानो के नाम से आदिवासी एक जागृति मेला था और उस मेले का मैं एक सूर्या हांसदा मुख्य अतिथि था।
और वहां पर कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ थी और इस भीड़ में हमको जाना था मंच पर, लेकिन हमको भी मालूम चला था कि गोड्डा जिला की पुलिस और साहिबगंज जिला की पुलिस उस मेले में पहुंचने वाली है, हमारी गिरफ्तार होनी। तो इसलिए हमने भीड़ से हट करके 500 मीटर की दूरी पर एक बर के गाछ के नीचे हमने बैठा था ताकि वहां पर कोई झगड़ा ना हो। लेकिन पुलिस को भी पता चल गया कि बर के गाछ के नीचे में सूर्य हांसदा बैठा हुआ है। और जैसे ही हमने उधर देखा तो मोटरसाइकिल से सादे ड्रेस पर हम समझ पाते कि वहाँ 2-3-4 आदमी आ गया और हमको बुलाने लगा। हमको समझ में आ गया कि ये गुंडा लोग है, अब तो गोली मारेगा ही लोग। तो इसलिए हमने भागने लगा। सब धनाधन गोली पिस्टल निकाला, लोड किया, हमको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। तो बोला कि अब गोली मार देंगे आप तुमको। तो अलग बोल गोली मार दो, एक भी हड्डी नहीं बचेगी तुम लोग की, और धकेलते धकेलते गाड़ी तक पहुंच गई। और इसके बाद भीड़ भी टूट चुकी थी। हमने कभी भीड़ को उकसाया नहीं, भीड़ आपने उकसाया है, सरकार ने उकसाया है सादे गुंडे पर को लेकर के। और इसके गाड़ी पर हमने चढ़ा और भीड़ टूट भी चुकी थी। हमने जैसे ही गाड़ी जंगल की ओर चला गया, बिहार की ओर चला गया, बिना रोड पर चलने लगी, तो हमने कहा सर कोई भी हो, हमको मालूम नहीं है पुलिस हो कि गुंडा हो, लेकिन हमको सर आप प्लीज रोक दीजिए, भीड़ किसी को बख्शेगी नहीं, किसी को छोड़ेगी नहीं, आप सीधे आपका जान भी चला जाएगा, कृपया रोक दीजिए। लेकिन रोकेगा नहीं, वो तो सोचता था कि हमको मेडल सरकार देगी, इसलिए उसको तो मेडल लेना था। हमारा बात तो माना नहीं। लास्ट में इधर ना मोड़ उधर ना मोड़, सीधे बीच रोड पर कहीं पर ना रोड था कुछ था, वहाँ पर रुक गई। भीड़ पहुँच चुकी थी, हमको तो वहाँ से बच निकल गए। भीड़ अपना काम कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम तो बच निकल गए। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आने लगे। और हम बताना चाहते हैं कि आखिर ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि सरकार ये संविधान को हमको लगता है नहीं देखती होगी कि पुलिस को ड्रेस में भेजना चाहिए कि नहीं, या बिना ड्रेस में भेजना चाहिए। जब जनता देख रही कि 10,000 लोग 20,000 लोग जमा है, तो आपकी पहचान क्या है? वर्दी की पहचान होनी चाहिए आपकी। उसका मतलब पहला मुकदमा आप पर चलना चाहिए, सरकार पर चलना चाहिए, उस पदाधिकारी पर चलना चाहिए। आपने नियम कानून का उल्लंघन किया है। और मैं आप से बताना चाहता हूँ, सरकार को भी आग्रह करना चाहता हूँ, 1 जून का तैयारी है, हेमंत सोरेन याद रखिएगा, 1 जून का तैयारी है। उतना आसान से आपको यह राज करने नहीं देंगे। आपने आदिवासियों को छल किया है, तीर धनुष के नाम पर आपने छापे वोट किया है। आदिवासी युवा, आदिवासी माँ, आदिवासी बहन, आदिवासी पिता ये बुड़बक है। तीर धनुष सीधो कान पर तीर धनुष के चलते आपका छाप में वोट देता है, आपने बुड़बक बनाया है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार आर पार का लड़ाई होगा। गोड्डा जिला साहिबगंज में 1-1 जेल है, तो और 10 जेल बना लीजिए। ये जनता जेल जाने के लिए तैयार है, सूर्य हांसदा जेल जाने के लिए तैयार है, डरने के सवाल नहीं है। आर पार का लड़ाई होगा, आप शूट करना है शूट कर दीजिएगा, मैं तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सूर्य हांसदा कभी डरेगा न डरेगा। इतना कीजिए। आज पहले समझिए, पहले सूर्य हांसदा को 4-4 बार वो चुनाव लड़ चुके थे, और छोटे मोटे पार्टियों से नहीं, सेकेंड पोजीशन लाना, अच्छे वोट लाना, वही थे सूर्य हांसदा। अगर वो कुख्यात अपराधी थे तो मुख्य धारा में तो लौट रहे थे। चुनाव आखिर हमारे भारत के लिए सबसे सर्वोच्च क्या है? लोकतंत्र है हमारा। वो लोकतंत्र के पर्व में वो भाग ले रहे थे। 4-4 एक बार नहीं 4-4 बार। और देश के सबसे बड़ी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके थे, भाजपा से, और दूसरा स्थान प्राप्त किए थे। और 2 बार JBM बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी से लड़ चुके थे। और इस बार झारखंड के सबसे चर्चित पार्टी टाइगर जयराम महतो की पार्टी, उस पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे। वो आवाज उठा रहे थे, उनका आंदोलन नगवार गुजर रहा था। वहाँ के माफियाओं को साजिश रचा गया पैसे के बल पर। रात को कितना बजे मारा गया है? 1:30 बजे रात को। और क्या आरोप लगा उस पर कि पुलिस का इंसान जो बंदूक होता है लंबा वाला, उसको छीनकर हमला कर रहे थे। उनके दोस्तों ने हमला किया, और मरता है सिर्फ सूर्या भाई, और पुलिस को कुछ एक खरोंच तक नहीं आता है। इस बरसात के मौसम में अगर कहीं हो जाए मुठभेड़, और उसे जंगल वाले इलाका में, और एक खरोंच तक नहीं आना, ये सोचने वाली बात है। कितना खतरनाक स्क्रिप्ट तैयार किया है झारखंड पुलिस ने, सोचने वाली बात है। तुरंत कुख्यात अपराधी बोलकर मार दिया गया, और उसे प्रचार प्रसार कराया गया मुख्य धारा मीडिया से। लेकिन आज अपने सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए, नहीं ऐसे ही झारखंडियों को मारा जाएगा, अधिकार मांगने वालों को मारा जाएगा। इसीलिए आवाज रुकना नहीं चाहिए। अब 350 बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनका माए बाप सब सूर्य हांसदा थे, उनकी जिम्मा कौन उठाएगा? और वहाँ उस पहाड़ी इलाकों में
जो अस्पताल नहीं थे या स्कूल नहीं थे, वो शिक्षा के तो मांग कर रहे थे। उसका वीडियो तो देखिए, आखिरी वीडियो आप सुनिए इस वीडियो को, वो क्या मांग कर रहे हैं। जो लगातार हम लोगों ने जो लेटर जारी किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है, शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं, इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है, ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है, उसके लेके पत्र जारी हुआ था। और जारी होने के बाद आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है, कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए। आदमी कैसे जिंदा रहेगा, उसी का तो आवाज है। लेकिन आप एशियर को पूछ लीजिए, अडानी को पूछ लीजिए, फरक्का एनटीपी से कलगा को पूछ लीजिए, एनटीपी से फरक्का को पूछ लीजिए, कितना स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला, आज तो स्कूल नहीं खोला। इसलिए जनता द्वारा 1/2/2025 से ये आवाज उठा चुका है। जनता बहुत आक्रोशित है। इसलिए हमारा कहना है कि जितना भी पत्थर माफिया हो, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट हो, ध्यान देने की जरूरत है। अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता, एफआईआर होना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। इसलिए हमारा कहना है कम से कम बंद रखिए। जनता बहुत आक्रोशित है और आक्रोशित है, क्या होगा नहीं हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा जो डिमांड है, जब तक उसका पूरा नहीं होता है, आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद।